हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से बनाए रखे होंगे और अपनी स्टडी को लगातार बरकरार रखे होंगे, यानी जारी रखे होंगे। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए जल्द से जल्द, ताकि हम आपकी क्लास को जल्द से जल्द स्टार्ट करें। मैंने इससे पहले आप सभी को जो लेक्चर 4 में बताया कि किसी वस्तु द्वारा आवेशित करने के जो ढंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप सभी को मैंने लेक्चर 4 में ही बता दिया था। चलिए मानसी, हाँ, आप सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ मोहित, गुड इवनिंग बेटा। नीरज, हाँ गुड इवनिंग। सर आप इतने दिन तक कहाँ थे? हाँ, आपकी मैं क्वेश्चनों को जवाब भी दूंगा कि मैं कहाँ था। मैं हालांकि कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था, इससे आपकी क्लास में नहीं ले पाया, इसलिए हमें खेद है। चलिए हम उन सभी क्लासों को 2-3-4 दिन में हम क्या कह रहे हैं कवर कर लेंगे। ठीक है, जो 1 घंटे की क्लास होगी उसमें 2 घंटे की कर देंगे। ठीक है, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ठीक है, अभी शुरुआत है, धीरे धीरे क्या करेंगे हम और अपनी क्लास को लॉन्ग कर देंगे। अभी तो 30-30 मिनट के, ठीक है, 30-40। इसके बाद हम धीरे धीरे जब छोटी छोटी चीजों को आपको पता हो जाएगी, बेसिक पता चल जाएगी, तो आप सभी को हम हाई लेवल पर तक लेकर चलेंगे। तो चलिए चलिए अपना चैट लोग रोक दीजिए। ठीक, सभी लोग अपने पास कॉपी कलम ले लीजिए। ठीक है, और चलिए आओ हम देखते हैं कि क्या पढ़ाया गया था। इससे पहले आप सभी को पढ़ाया गया था किसी वस्तु द्वारा आवेशित करने के जो ढंग होते हैं वो मुख्य रूप से कितने होते हैं। बताया गया था किसी वस्तु द्वारा आवेशित करने के जो ढंग होते हैं वो कितने होते हैं, कौन बताएगा? चलिए, किसी वस्तु द्वारा आवेशित करने के ढंग, किसी वस्तु द्वारा आवेशित करने के ढंग, कौन बताएगा? किसी वस्तु द्वारा आवेशित करने के जो ढंग है वो कौन बताएगा सबसे पहले? वही कल मैंने बता दिया था सभी को, आप सभी को मैंने बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया। आप सभी लोग, इससे ये मतलब आपको ये पता चलता है अब कोई लोग भी पढ़कर नहीं बैठते। मैंने आप सभी से कहा है कि एक बार क्लास आपकी कंप्लीट हो जाए, आप अपने नोट्स में आपको उसको उतार लो। उतारने के बाद क्या करो, आप उसे एक बार रिवीजन कर लो, ताकि आप सभी को जो बताई गई चीजें होती हैं वो आप सभी के दिमाग में फिट हो सके। तो इससे ये लग रहा है कि आप कोई भी अपनी बुक को यानी अपनी कॉपी को नहीं छूता। चलिए, अभी से ऐसे काम करोगे तो आगे कोई काम होने वाला नहीं है आप सभी का। तो मानसी, ठीक ठीक, उन्होंने बताया कि किसी वस्तु को जो आवेशित करने के जो ढंग होते हैं उन्होंने बताया 5 होते हैं। ठीक ठीक मानसी बेटा, बहुत अच्छे। देखिए आपकी पढ़ाई लग रही है कि हो रही है, बाकी तो सब दिखावा करते हैं। तो आप सब ऐसा न दिखावा करें कि हम पढ़ते हैं। आप इतना कीजिए कि आप पढ़े तो उसे गढ़े भी। ठीक है, जो पढ़ता है वही गढ़ता है, जो नहीं पढ़ता वो कुछ नहीं करता। ठीक है, तो चलिए, जो ढंग है वो आपके इन्होंने बताया 5 प्रकार के हैं। तो 5 प्रकार के हैं। सबसे पहले कौन है? ठीक है, 5 है, इसको रिमूव करते हैं। आवेशित करने के जो ढंग है, नंबर 1 आपका क्या बताया गया,
कौन बताएगा सबसे पहले? ठीक, सौरभ। ठीक, क्या बताया? घर्षण विधि द्वारा, घर्षण विधि द्वारा आवेशन, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। ठीक, नंबर 2, घर्षण विधि द्वारा आवेशन। नंबर 2 कौन बताएगा? जल्द से जल्द कमेंट आ जाना चाहिए। कौन कौन बताएगा? ठीक, दूसरा क्या होगा? चालन विधि द्वारा आवेशन, चालन विधि द्वारा आवेशन। नंबर 3, ठीक, नंबर 3 क्या होगा? प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। नंबर 4 क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा जल्दी से? हाँ, क्या होगा? तापायनिक, तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन। नंबर 5 क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा आवेशन। क्या होगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा आवेशन। ठीक, चलिए, क्या बताया गया आप सभी को कि जो किसी वस्तु को आवेशित करने के जो ढंग होते हैं वो मुख्य 5 रूप से होते हैं। नंबर 1 बताया गया कि आप सभी को बताया गया, नंबर 1 घर्षण विधि द्वारा आवेशन, नंबर 2 बताया गया चालन विधि द्वारा, नंबर 3 आपको बताया गया प्रेरण विधि द्वारा, नंबर 4 बताया गया आप सभी को क्या है आपका? तापायनिक उत्सर्जन द्वारा आवेशन, नंबर 5 आपका है प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा आवेशन। चलो, राहुल। हाँ बेटा, ये पढ़ा दिया गया है, इससे पहले पढ़ा दिया गया है आपको, लेक्चर 4 में बता दिया गया है। आप इसी क्लास में जुड़ रहे हो, इससे पहले आपने वीडियो देख लीजिए, इससे पहले लेक्चर 4, ठीक है, फिर इस क्लास में आइएगा। इससे पहले बताई गई जितनी आपको चीजें हैं वो आप सभी लोग, अब इससे पहले 4 क्लास हो चुकी है, इससे पहले आपने 4 क्लास को कवर कीजिए, इसके बाद इस क्लास में आइए, अन्यथा आप सभी को कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आप उन चारों लेक्चरों को, ठीक है, 1 घंटे या एक दिन में 2 वीडियो या 3 वीडियो देखकर खत्म कीजिए, तब इस लेक्चर में आइए। ठीक, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा आवेशन, चलिए हम एक एक कर क्या करते हैं, सभी को पढ़ते हैं। तो पहला आपका क्या है? घर्षण विधि द्वारा आवेशन। क्या होगा? घर्षण विधि द्वारा आवेशन। तो घर्षण विधि द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसको आइए हम प्रैक्टिकल के तौर पर देखते हैं। आपको ग्राफ भी बताते हैं, ठीक है, आपको चित्र के माध्यम से बताते हैं कि ये घर्षण द्वारा विधि द्वारा आवेशन कैसे होता है। आपको सपोजिट बता दूं कि किन्हीं 2 वस्तुओं को आपस में जब रगड़ा जाता है, ठीक है, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है, जो हमारी एनर्जी को लॉस होती है, ठीक है, वो एनर्जी क्या करती है, ये वस्तु क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, जो एनर्जी को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, तो इसमें भी क्या हो जाती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, हमारे द्वारा जो कार्य होती है वो क्या होती है, उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, इसमें उत्सर्जित हो जाती है, जिससे इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इसमें जब ये क्या होता है, इसमें एनर्जी जब इसको प्राप्त होती है तो इसमें क्या हो जाता है, जब कोई भी वस्तु में या किसी चीज को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो उसमें उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, स्थिर नहीं बैठते। जब स्थिर नहीं बैठते तो वो क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होने लगता है, जिससे वस्तु क्या होती है, चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसको क्या बताया गया। जब कोई वस्तु को आपस में क्या रगड़ा जाता है, ठीक है, जब वस्तु पर किया गया कार्य आपस में रगड़ा जाता है,
तो हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसमें उष्मा के रूप में क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। उसमें उष्मा के रूप में क्या हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। तो वस्तु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, प्रवेश करता है, वो क्या हो जाता है, ऋणावेश। इस प्रकार दोनों वस्तु क्या हो जाती हैं, इस प्रकार दोनों वस्तु क्या हो जाती हैं, इस प्रकार दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं आपकी चार्ज हो जाती है, एक पर धनावेश एक पर क्या हो जाए, ऋणावेश। ठीक है, चलिए लिखूंगे कैसे इसको, या प्रैक्टिकली के तौर पर देख लो, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर से बता दो। जब किन्हीं वस्तु को, जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जो आपस में रगड़ा जाता है, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है, उस वस्तु में क्या हो जाती है, उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। क्या हो जाती है, उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। तब वस्तु के भीतर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वस्तु के भीतर जो उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं। तब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, प्रवेश करता है, तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, ठीक है, ये दो वस्तु है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर या लिख लेते हैं पहले, फिर इसके बाद समझाते हैं इसको हम। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है, क्या बताया, जब दो वस्तु को आपस में रगड़ा जाता है तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या बताया, तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या बेटा, तो सुना, साफ नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है, नहीं दिख रहा, चलिए कहां पर नहीं दिख, अच्छा यहां पर, मतलब मार्कर क्या है कि जो स्याही है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, चलिए दूसरा ले लिए हम। ठीक है, तो क्या बताया, जब दो वस्तु आपस में रगड़ा जाता है
तो हमारे द्वारा किया गया कार्य उष्मा के रूप में क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाती है। तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वह क्या हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। क्या बताया, जिस वस्तु से वहां पर क्या होता है, वह कैसा हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। और जिसमें प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है, इसमें प्रवेश करता है वह क्या हो जाता है, जिसमें प्रवेश करता है वह ऋण आवेशित हो जाता है, ऋण आवेशित क्या हो जाता है, ऋण आवेशित हो जाता है। बिल्कुल, ये ऐसी थ्योरी है आपकी। तो आवेशित करने के ढंग जो है रटना नहीं है, आप सभी को मैं बता रहा हूं, सीधा हमारे तरफ फेस होना चाहिए। ठीक है, मैं कैसे समझाता हूं, ठीक हो, हमारे माध्यम से इसको लिखिएगा। ये तो अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, तो रटना नहीं है तुमको सभी को। तो मैंने ये बताया कि दो वस्तुओं को क्या है, कि दो वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर जो हमारे द्वारा किया गया जो कार्य होता है, यही कार्य क्या हो जाता है, उष्मा के रूप में क्या हो जाती है, वस्तु में क्या हो जाती है, उष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है। तो उत्सर्जित होने पर क्या हो जाता है, वस्तु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक वस्तु से निकलकर दूसरे वस्तु में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित होने लगते हैं। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वस्तु में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं जब उनको उष्मा मिलती है तो वो बैठते नहीं, वो क्या होते हैं, वहां से क्या होता है, निकलना क्या होता है, जब उत्सर्जित यानी कि उनको ऊर्जा मिलती है तो ऊर्जा निकलने पे क्या होते हैं, वो एक वस्तु से क्या होते हैं, दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वो क्या होता है, धनावेशित हो जाती है। ठीक है, आइए हम इनको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। चलिए इनको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम इनको क्या एग्जाम्पल के माध्यम से, मान लीजिए आप सभी के पास ये वस्तु है, एक ये वस्तु है आपकी। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। ठीक है, चलिए हम इनको बना देते हैं। ये आपका नाभिक होता है, इसमें क्या होता है, क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 2, इसके बाद 8 बना देते हैं यहाँ पर। मान ले वस्तु है, इस वस्तु में उपस्थित क्या होता है, नाभिक होती है, नाभिक में क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके बाद क्या होता है, 2 कक्षक आप होते हैं। यहाँ पर आप माना लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसके कक्षक में क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए पहले स्टेप में ये आपकी वस्तु है, वस्तु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या है इसमें, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर में 10 इलेक्ट्रॉन और आपका क्या बताया, 10 प्रोटॉन। ठीक है, और आपका क्या है यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या है 10 प्रोटॉन। ठीक है, आपको 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब मैं पहले स्टेप में ऐसा किया कि इस पर 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन है, इस पर 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, 10 प्रोटॉन है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब मैं दूसरे स्टेप में क्या करूंगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, स्थानांतरित कर दूंगा। ठीक है, यानी कि मैंने इस पर क्या किया, आपस में रगड़ा, रगड़ने के बाद क्या हुआ, ये उसमें क्या हुआ, उसमें उत्सर्जित हुई, इसमें उसमें उत्सर्जित होने के पश्चात क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, निकलने लगे। जब निकलने लगे तो इसमें से क्या हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 10 प्रोटॉन, और इसमें क्या हुए 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें क्या हुए 10 ही प्रोटॉन। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इसमें क्या हुई, इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई। इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, कमी हुई, जबकि प्रोटॉनों की क्या हुई, वृद्धि हुई। जब प्रोटॉनों की वृद्धि हुई तो इस कारण क्या हुआ, ये वस्तु कैसे हुई, धनावेशित। जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी वहां पर क्या होगा, धनावेश होगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता, अधिकता, तो यहां पर क्या होगा, ये ऋण आवेश।
अधिकता होने के साथ क्या होगा, ये ऋण आवेश होगा। ठीक है, चलिए आ गया सभी को समझ में? ठीक, आया सौरभ? फिर से एक बार, ठीक है। ठीक, आ जाएगा, सभी को आ जाएगा। एक बार रिवीजन कीजिएगा, एक बार आ जाएगा, पहली बार है। ठीक है, अब आप सभी लोग, ठीक है, छोटी क्लासेस में नहीं है कि आप सभी को एक एक कर क्या बताया जाएगा, याद करने, आपको केवल समझना है। अगर आप फिजिक्स पढ़कर अगर रट कर चलोगे तो कुछ नहीं आएगा, अगर समझ के चलोगे तो सब चीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से बता देते हैं। माने कि हमने माना कि ये दो वस्तु है। ठीक है, दो वस्तु जो है, इस दो वस्तु को आपस में रगड़ा गया। रगड़ने के बाद क्या हुआ, ये क्या हुआ, जो हमारे द्वारा किया गया कार्य होता है, इसमें क्या हुई, ऊर्जा के रूप में क्या हुई, संचित हुई। जब ऊर्जा के रूप में क्या हुआ, इसमें उत्सर्जित हुई, तब क्या हुआ, इसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन थे उनको जब ऊष्मा मिली, ऊष्मा मिलने पर क्या हो जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, भागने लगते हैं, इधर उधर क्या होते हैं, भागने निकलने लगते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर इनको जब आपस में घिसने के बाद क्या हुआ, जो इसमें इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन थे। अब इसमें से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें निकल गया तो इसमें क्या बता, 9 इलेक्ट्रॉन। जब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसमें क्या हो जाती है, उसमें क्या हो जाती है, प्रोटॉनों की क्या संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जब प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा होती है तो वस्तु कैसे हो जाती है, वो धनावेशित हो जाती है। और जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, तो उसमें क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उसमें क्या होगी, अधिकता होगी। तो अधिकता होने के साथ क्या होगा, वो आवेश कैसा होगा, ऋण। इस प्रकार वस्तु जो होती है वो घर्षण विधि द्वारा क्या जाती है, चार्ज हो जाती है। इसी प्रकार क्या होते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है, घर्षण विधि द्वारा इसी को क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आ गया सबको? ठीक ठीक ठीक, चलिए सौरभ आया बेटा? हाँ ठीक सर, आगे बढ़िए। चलिए अंशी, चले आगे, चलो आओ आगे देखते हैं। अब आपका दूसरा क्या है, कौन बताएगा? अभी इससे पहले मैंने बताया, चलो प्रिंसी आप भी ठीक, पढ़ने में भी मन लगाया करो। ठीक है, ये गुड विनिंग करने से काम नहीं चलेगा आप सभी का, तो आप सब पढ़ते भी रहिए ताकि आप सभी की ठीक, नहीं सर पढ़ती हूँ। ठीक, ठीक है, क्या पढ़ते हो, ऐसे पढ़ा जाता है? इससे पहले आपको बताया गया था, आपको याद होना चाहिए था ना। क्या भैया मोहन, क्या कर रहे हो? हाँ सर समझ में आ गया, ठीक ठीक, चलो चलो दीपिका, हाँ हाँ सर जी ठीक है। चलो अब क्या है, दूसरा क्या बताया गया, चालन विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, क्या बताया गया, चालन विधि द्वारा आवेशन। क्या होगा आपका, चालन विधि द्वारा, चालन विधि द्वारा, विधि द्वारा आवेशन। ये क्या होता है, चालन विधि द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसको पहले हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको फिगर से समझाएंगे इसको, फिर इसके बाद इसको थ्योरी आप लिखना चाहो लिख लेना। ठीक है, आप समझना है कि चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, दो हम आपको क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्टैंड लेते हैं, उस स्टैंड पर क्या करते हैं, एक अनावेशित क्या करते हैं, चालक रखते हैं। उस अनावेशित, एक थ्योरी के माध्यम से आप समझिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक विद्युत रोधी क्या कर लेते हैं, स्टैंड, जिसमें क्या होता है, करंट का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो विद्युत रोधी स्टैंड लेते हैं। उस विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या करते हैं, एक अनावेशित क्या होते हैं, गोला रखते हैं। उस अनावेशित गोले पर क्या करते हैं, अनावेशित गोला कब होता है, जब जिसमें क्या होता है, धनायन तथा ऋणायनों की जो संख्या क्या होती है वो बराबर होती है। तो वो क्या करता है, वो धन और माइनस मिलकर क्या करते हैं, वस्तु को कैसे करते हैं, वो उदासीन कर देती है। ठीक है, चार्ज को उदासीन कर देती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनको क्या
क्या करेंगे, वो उस पर जो विद्युत रोधी स्टैंड है उस पर क्या करेंगे, हम वो अनावेशित चालक को रखेंगे। उस अनावेशित चालक को एक आवेशित चालक को उसके पास लेकर आएंगे। जब आवेशित चालक को उसके पास लेकर आएंगे, जब उसके पास लेकर जाएंगे तो अनावेशित चालक के भीतर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन धनायन और ऋणायन होते हैं, वो धनायन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रथम पृष्ठ पर आ जाते हैं। और अगर क्या होते हैं, ऋणावेशित क्या होते हैं, ऋणावेशित क्या होते हैं, प्रथम पृष्ठ पर आ जाते हैं। तथा धनावेशित जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दूसरे पृष्ठ पर चले जाते हैं। आइए हमको चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, विद्युत रोधी क्या है, स्टैंड है। क्या है, ये आपका विद्युत रोधी स्टैंड है, विद्युत रोधी स्टैंड, ये आपका विद्युत रोधी स्टैंड है। और ये आपका क्या है, मान लीजिए कोई चालक है, ये चिकना पृष्ठ है, किस पर के मार्कर भी स्लिप करता है। ठीक है, ये आपका क्या है, विद्युत रोधी। ये क्या है, अनावेशित चालक है, अनावेशित क्या है, चालक है। ठीक है, इसमें जो धनायन होते हैं, जितने धनायन होंगे उतने क्या होंगे, इसमें ऋणायन होंगे। ठीक है, आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या होगा, 9 10 रख लेते हैं। ठीक है, 10 में भी इसमें क्या होगा, 4 हो ही गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माइनस ऋणावेश, तो इस पर क्या होगा, जितना क्या होगा आपका धनावेश उतना क्या होगा आपका ऋणावेश होगा। ठीक है, ठीक, 10 इसमें क्या है धनायन, 10 क्या है ऋणायन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आवेशित चालक है। ठीक है, ये आपका क्या विद्युत रोधी स्टैंड है। अब इस विद्युत रोधी स्टैंड को क्या होगा, आपका एक आवेशित चालक लाएंगे। ठीक है, आवेशित चालक मान लीजिए ये आपका क्या है, ठीक है, पहले आवेशित चालक नहीं बनाते हैं, एक दूसरा लेते हैं हम, यहाँ पर एक स्टैंड और लेते हैं। यहाँ पर एक स्टैंड को लिए, एक स्टैंड को लेने के बाद क्या किए, इसको हम यहाँ पर एक और क्या लिए, चालक ले लिए। ठीक है, एक अनावेशित चालक लिए जो कि यही था। अब यहाँ पर लेने पर क्या किया, यहाँ पर फिर वही चीज। ठीक है, जितने धनावेश उतने क्या होंगे ऋण आवेश। ठीक है, ठीक, जितने धनावेश उतने क्या होंगे ऋण आवेश। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका क्या है फर्स्ट स्टेप हुआ। आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पर बी नंबर में जो होगा वो आपका बी नंबर में होगा आपका, कि इसके पास क्या करेंगे, हम एक आवेशित क्या करेंगे चालक को ले जाएंगे। क्या करेंगे, एक आवेशित चालक को ले जाएंगे। ठीक है, ये आवेशित चालक क्या होगा, जो कि धन आवेशित होगा। कैसा होगा, इसमें क्या होंगे धन आवेश, पूरा क्या होगा धन आवेश होगा, पूरे में क्या होगा धन आवेश होगा। ये आवेशित चालक है, कौन सा चालक है, आवेशित चालक। ठीक है, ये क्या होगा आवेशित चालक, ये भी है। और आपका ये है क्या, विद्युत रोधी स्टैंड, विद्युत रोधी स्टैंड। ठीक, ये आपका क्या है अनावेशित चालक, अनावेशित चालक। ठीक है, आप सबको देखा, यहाँ पर क्या है, ये अनावेशित चालक है, ये क्या है आवेशित चालक है, ये विद्युत रोधी स्टैंड है। ठीक है, अब मैंने आप सभी को बताया कि जब ये क्या था अनावेशित चालक था, मैं इसके पास गए आवेशित चालक को लेकर गया। जब आवेशित चालक को इसके पास लेकर आते हैं तो कुछ ऐसा रिएक्शन करता है, कुछ क्या करता है, ये ऐसा रिएक्शन करता है कि मान लीजिए आपका क्या है, यहाँ पर
आपको देखेगा भी नहीं यहाँ पर। चलिए हम इसको और अलग बनाते हैं। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है, चलो इसको यहीं पर रेज कर देते हैं, यहां पर रेजर करते हैं। ठीक है, यहां से बनाते हैं इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आया सब? अब क्या किए, इसको हम आप सभी को बताएंगे कि यहां पर एक दूसरा क्या करते हैं, बनाते हैं उसी पर। इसके बाद में होगा आपका, होगा आगे। जब इसके पास लेकर आया तो ये आप देखिए यहां पर आपका क्या है, ये आपका क्या है, एक आवेशित चालक है जो कि क्या है, प्लस आवेशित है। ठीक है, कैसा है ये, क्या है, प्लस आवेशित है। ठीक है, धनावेशित है। अब इस पर जो उपस्थित जो है, क्या है, धनायन और ऋणायन है, वो क्या होंगे, ये जितने भी माइनस होंगे वो इस पृष्ठ की ओर क्या होंगे, भाग जाएंगे। ठीक है, चले जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे, इससे पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो धन वाला होता है, आवेश होता है, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। जो ऋण आवेश होता है वो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित। तो इस प्रकार जब क्या होगा, अनावेशित चालक के पास लेकर आएंगे तो इसमें उपस्थित जितने भी क्या होंगे, ऋणायन होंगे। ठीक है, जितने भी ऋण आवेशित होंगे वो क्या होंगे, धनावेश की ओर क्या होंगे, आकर्षित। इसमें उपस्थित जितने भी क्या हो जाएंगे, ऋणा। अब इनको क्या करेंगे हम, पृथ्वी से क्या करेंगे, इस वाले पृष्ठ को क्या करेंगे, पृथ्वी से कनेक्ट करा देंगे। क्या करा देंगे, पृथ्वी से कनेक्ट करा देंगे। तो पृथ्वी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने भी ऋण आवेश होंगे, इस धनावेश को क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। फिर जब उदासीन कर देंगे तो इसमें फिर इसको क्या करेंगे, यहां पर लाकर इसके आगे, ये पृथ्वी है, भू संपर्क। ठीक है, पृथ्वी से जब कनेक्ट कराएंगे, ठीक, उसके बाद क्या होगा, आपका यहां पर बचेगा, आपका यहां पर बनेगा ये माइनस बनेगा। ठीक, फिर से बनाते हैं। ये आपका क्या हुआ, प्लस हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, देखो जब इसको भू संपर्क में लाया तो ये जितने भी प्लस आवेश थे वो क्या हुए, पृथ्वी में उपस्थित जितने भी ऋण आवेशित थे वो क्या कर दिए, इस प्लस को क्या किए, उदासीन कर दिए। जब उदासीन कर दिए तो उसमें क्या हो बचे, इसमें इसमें आपके क्या हुए, ऋण आवेशित। फिर क्या किया मैंने, इस वाले को, इस आवेशित चालक को क्या किए, हटा लिए वहां से। अचानक क्या किए, हटा लिए। हटाने पर क्या हुआ, यहां पर इसके, ठीक है, इसके पृष्ठ पर, इसके, ठीक है, इसके पृष्ठ पर क्या हुआ, इसके पृष्ठ पर क्या हुआ, चारों तरफ क्या हुआ, एक समान रूप से क्या हुए, फैल गए या वितरित हो गए। ठीक है, इस प्रकार जो वस्तु हुई वो कैसे हुई, आवेशित हो गई। क्या हो गई, आवेशित। इसी प्रकार जैसे हम धन आवेश लिए थे वैसे ऋण आवेश लेकर कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए हम फिर से बताते हैं। सर्वप्रथम मैंने क्या लिया कि एक विद्युतरोधी स्टैंड लिया। इस स्टैंड पर क्या क्या मैंने एक अनावेशित चालक रखा, इस चालक पर को रखा। फिर ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरे स्टेप में बी आपका स्टेप ये बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या है, डी है, ये आपका क्या है, ई स्टेप में आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, फिर मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैं अनावेशित चालक के पास क्या लिया, एक आवेशित चालक लाया। जब इसके पास लेकर आया तो कुछ ऐसा रिएक्शन होने लगा कि इसमें जो उपस्थित धनायन और ऋणायन थे वो क्या हुए, ऋणायन क्या हुए, धनायन की ओर भागने लगे, और जो धनायन थे वो दूसरे पृष्ठ पर भागने लगे। तो मैंने क्या किया, इस धनायन को क्या किया, भू से संपर्कित करा दिया। ठीक है, संपर्क में किया। ठीक है, जब मैं भू से संपर्क कराया तो यहाँ पर क्या, इसमें जो उपस्थित पृथ्वी में जो उपस्थित जो क्या होते हैं, यानी कि आप कहा जाए जो पृथ्वी होती है वो आवेशों का क्या है, अनंत भंडार है। ठीक है, यानी आवेश जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, अनंत होते हैं। ठीक है, तो आवेश जब अनंत होते हैं तो इसमें उपस्थित जो ऋण आवेश होते हैं वो धनावेश को क्या बना देंगे, उदासीन कर देंगे। क्या कर देंगे, उदासीन कर देंगे। जब उदासीन कर देंगे तो इसमें क्या बचेंगे, ऋण आवेश बचेगा। तो ऋण आवेश को क्या किया मैंने, इसको अचानक से क्या किया, वहां से हटा लिया, यहां से अचानक से क्या किया, हटा लिया।
तो इसमें क्या बचे, केवल ऋण आवेश बचे ना। तो इस प्रकार जो वस्तु हुई वो क्या हुई, मेरी अनावेशित जो वस्तु हुई वो कैसे हुई, ऋण आवेश। इसी को क्या बोलते हैं, चालन विधि द्वारा आवेशन। ठीक है, चालन विधि द्वारा आवेशन। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोबाइल चार्ज करने में। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, मोबाइल चार्ज करने में, चार्ज करने में। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये जान, इसका उपयोग यही विधि है जो आपकी क्या होती है, मोबाइल क्या होती है, चार्ज होती है। ठीक है, आया समझ में सबको सौरभ? हाँ सर जी आ गया, ठीक ठीक ठीक, सभी को क्या सुषमा आया? सर पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, आएगा बेटा, इसे देखो तो एक बार समझो, प्रैक्टिकली के तौर पर है ये सब, प्रैक्टिकल के तौर पर तुमको समझाया जाएगा। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, 9th और 10th में ऐसे पढ़े, ठीक है, लेकिन अब ऐसा पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक, इसको हम रिमूव करते हैं। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, क्या दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था, कौन बताएगा जल्दी? ठीक, प्रिंस, ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा, प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। ठीक, इसको रेजर करें, क्या बोल रहे हो, एक बार सर फिर से, ठीक, फिर से चलो, हाँ एक बार देखो, फिर मैंने क्या बताया कि, चलो आओ फिर से देख लेते हैं एक बार। सर आ गया समझ में, अरे ठीक है, एक को नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, कहीं पर थोड़ी सी दिक्कत हो तो फिर उसको भी समझ जाइएगा। तो मैंने क्या कहा कि सर्वप्रथम आप क्या कीजिए कि एक विद्युत रोधी स्टैंड लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट नंबर्स के तौर पर इसको लिखना चाहो लिख सकते हो कि सर्वप्रथम हमने क्या किया, एक विद्युत रोधी स्टैंड लिया, इस विद्युत रोधी स्टैंड पर मैंने एक अनावेशित चालक रखा। ठीक है, इस अनावेशित चालक के पर मैं क्या, फिर से क्या हुआ, वही चीज, विद्युत रोधी स्टैंड था ही, मैं उसके पास क्या लिया, लेकर आया, एक आवेशित चालक लेकर आया। जब उसको आवेशित चालक उसके पास लेकर गए तो उसमें कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ, कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि जो इसमें उपस्थित जो धनायन और ऋण आयन थे वो क्या हुए, जो ऋण आयन थे वो प्रथम पृष्ठ की ओर भागने लगे, जो धन आयन थे वो दूसरे यानी कि दूसरे पृष्ठ की ओर क्या हुए, भागने लगे। जब प्रथम को क्या क्या, वो तो आपका क्या था, आवेशित चालक के पास था, और जो धन आयन था उसको मैंने क्या किया, भू से यानी जमीन से क्या किया, संपर्क कराया। तो जमीन से भू संपर्कित कराने पर या संपर्क में लाने पर क्या होता है, जो इसमें ये जो धन आयन होते हैं भूमि में उपस्थित जो ऋण आवेशित होते हैं वो क्या किए, उसको उदासीन कर दिए, जिससे क्या हुआ, धनायन क्या हुआ, खत्म हो गया आपका, धनायन की कोई मृत्यु हुई। अब जिससे क्या बचा आपका बचा क्या, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, धन आवेश को क्या क्या पुनः हटा लिया और आपका क्या बच गया, ऋण आवेश बच गया। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या बताया गया, प्रेरण द्वारा आवेशन, आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक, चलो अच्छा, सेम आपका सेम ये भी है ऐसा, इसमें भी कुछ नहीं करना। ठीक है, मजा आ गया, क्या बात है, क्या खा लिए, मजा आ गया, खट्टा मीठा खा लिए क्या? नहीं सर पढ़ने में, ओ क्या बात है, इसी तरह पढ़ते रहिए, अभी आगे और मजा आएगा। ठीक है, लेकिन तब मजा आएगा जब आपकी बेस मजबूत होगी। ठीक, नैन्सी क्या बात है सर, खट्टा मीठा खाने से मजा आता, बिल्कुल मजा आता होगा तभी तो कह रहे हैं मजा आ गया सर। चलो इसका कमेंट नीचे करो। ठीक सर, आगे बढ़ा जाए, अच्छा ठीक ठीक बेटा, आगे आ जाओ। क्या बताया गया, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है, इसमें क्या होता है कि दो क्या होते हैं, इसमें दो चालक लिया जाता है, दो विद्युत रोधी स्टैंड लिए जाते हैं। ठीक है, और दो अनावेशित चालक रखा जाता है, और दोनों अनावेशित चालक को क्या करते हैं हम,
दोनों अनावेशित चालक को एक दूसरे से संकरित यानी कि संपर्क में लाते हैं, एक मिला देते हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मिला देते हैं। और मिलाने पर क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, किससे, उनको हम क्या करते हैं, फिर एक आवेशित चालक से क्या करते हैं, उसके पास लेकर जाते हैं। जब आवेशित चालक को उसके पास लेकर जाते हैं तो क्या करता है वो, जैसे फर्स्ट में आपको चालन विधि में था, वो पहले पृष्ठ पर क्या कर देता है, ऋण आवेशित कर देता है, दूसरे पे क्या कर देता है, धन आवेशित कर देता है। इस प्रकार आपका क्या होगा, इस प्रकार आपका जो होगा, फिर अचानक से क्या किया जाएगा, उस विद्युतरोधी स्टैंड यानी आवेशित चालक को क्या किया जाए, हटाया जाएगा और दोनों फिर क्या हो जाएंगे। जैसे कि आइए एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ठीक है, तो देखते हैं। सर ऐसे कैसे बोल दिया गया, समझ में नहीं आया। चलो आओ और देखते हैं, हम इसको फिगर से देखते हैं, फिर समझ में आएगा, ठीक है। फिगर से वैसे ऐसे थ्योरी तौर से अगर पढ़ाया जाता है तो ऐसे कम ही समझ में आती है। आइए हम फिगर से देखते हैं, फिर समझ में आता है, ठीक है। चलो क्या बताया, आप मान लो दो, क्या लो आप यहाँ पर, पुनः वही लो, दो विद्युतरोधी स्टैंड लो। मान लो एक बना दिया गया, एक पर क्या, एक विद्युतरोधी स्टैंड बनाया गया, विद्युत रोधी स्टैंड। दूसरा आपका क्या है यहाँ पर, अनावेशित चालक। दूसरा क्या है, अनावेशित चालक, अनावेशित चालक, ठीक है। अब इस पर क्या किया गया, दोनों को मिलाकर रखा गया, दोनों को क्या किया गया है, मिलाकर रखा गया है, और दोनों को मिलाकर रखा गया है, ठीक है। ठीक है, दोनों को क्या किया गया, मिलाकर रखा गया है। दोनों क्या है, मिलाकर रखा गया है। इसमें भी यही है, आपका विद्युतरोधी स्टैंड है, ये भी आवेशित चालक है। प्रेरण विधि द्वारा में क्या होता है, दो अनावेशित चालक को दो विद्युतरोधी स्टैंड होते हैं, जब इनको एक दूसरे के क्या करते हैं, संपर्क में, इसको ए बी नंबर, ए नंबर मान लीजिए। पहले स्टेप में ऐसा हुआ कि दो विद्युतरोधी स्टैंड को क्या किया गया, आपस में मिलाया गया, ठीक है, जिसपे क्या थे, अनावेशित गोले थे, दोनों को क्या किया गया, मिला दिया गया। मिलाने पर क्या किया गया, फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके पास क्या किया गया, एक आवेशित चालक को लाया गया। इसके पास आवेशित चालक को लाया गया। इसके पास क्या किया गया, उसके बाद क्या किया, आवेशित चालक को लाया गया, ठीक है। जब आवेशित चालक को लाया गया तो इसमें जो धनायन और ऋणायन थे वो इसकी तरफ क्या हुआ, एक माइनस आ गया और इसकी तरफ क्या हुआ, प्लस हो गया। यानी कि पहले चालक पर, पहले अनावेशित चालक पर क्या हुआ, धनावेश, यानी कि जो ऋण आवेश था दोनों में, क्योंकि दोनों क्या थे, संपर्क में थे। संपर्क में होने के साथ इसमें से जो जितने भी ऋण आवेश थे, इसमें जितना ऋण आवेश थे वो प्रथम पृष्ठ पर आ गए, और इसमें जितने धनावेश थे, इसमें जो धनावेश थे वो दूसरे पृष्ठ पर भाग गए। अब जब दूसरे पृष्ठ पर भाग गए तो दोबारा स्टेप आपका क्या होगा, आपके तीसरे स्टेप में, ये बी वाले स्टेप में हुआ, आपका जो तीसरे स्टेप में हुआ कि फिर क्या किया गया कि इन दोनों को आपस में ऐसे पकड़ रखा गया कि इसके, यानी आवेशित चालक को प्रथम क्या हुआ, विद्युतरोधी स्टैंड या प्रथम अनावेशित चालक के पास रखा गया और दूसरे को क्या किया गया, हटा लिया गया। जब हटाया गया तो कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ इसका, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, और आपका क्या हुआ, यहाँ पर माइनस बचा, ठीक है, ये माइनस माइनस माइनस, ये आपका कुछ ऐसा बचा, ठीक है। और आपका जो दूसरा था जब उसको हटा लिया गया तो वो क्या हुआ, इस पर प्लस 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 इसके पृष्ठ पर क्या हुए, फैल गए। इस प्रकार क्या हुआ, ये वस्तु कैसे हुई, आवेशित हो गई। और फिर क्या किया गया, ये आपका सी ऑप्शन हुआ। आपका डी में क्या हुआ आपका कि
अनावेशित चालक को ही हटा लिया गया तो ये क्या हुआ, दो बन गए आपके ऋण आवेशित, ये आपका बन गया चालन द्वारा आवेशन। तो इस पर एक पर क्या हुआ, धन आवेश, एक पर क्या हुआ, ऋण आवेश। इस प्रकार आपकी क्या हुई, दोनों आप प्रेरणा द्वारा आवेशन करने के ढंग पता चले। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आया। चलिए मैंने क्या बताया आप सभी को, ठीक है सौरभ, हाँ क्या, हाँ इन दोनों को क्या किया गया है, देखो यहां पर ये इसके पास है, इसको और पास बना लेते हैं, ये जो है वो इसके पास ही है, ठीक है, ठीक इसके पास ही है, ठीक है। अब क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, सबसे पहले क्या किया गया, दो विद्युत रोधी स्टैंड लिया गया, दोनों विद्युत रोधी स्टैंड पर क्या किया मैंने, अनावेशित चालक रखा। उस अनावेशित चालक को क्या किया, एक दूसरे के संपर्क में लेकर आए। जब संपर्क में लेकर आया तो दूसरे स्टेप में जब संपर्क में लाने पर मैं उसके पास क्या लेकर गया, एक आवेशित चालक लेकर गया। मान लो मैं ये, आप मान लो धनावेशित क्या है, चालक है, क्या है आपका, धनावेशित चालक है। अब मैं जब इसके पास लेकर आऊंगा तो ये जो धन आवेशित चालक है वो ऋण आवेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। क्या करने लगेगा, अपनी ओर क्या करने लगेगा, आकर्षित करने लगेगा। तो ये क्या किया कि इन दोनों में भाई, दोनों क्या है, संपर्क में है, तो संपर्क में यानी कि इन दोनों में क्या है, मित्रता है, यानी कि मिले हुए हैं। तो इनमें दोनों में जो धन आवेश होगा, जो ऋण आवेश होगा, वो धन आवेश की ओर क्या होगा, भागने लगेगा, और जो धन आवेश होगा वो क्या होगा, दूर भागने लगेगा। ठीक है, अब जब दूर भागने लगेगा तब क्या होगा, यहां पर अब जो यानी कि जो धन आवेश की ओर आएगा वो क्या होगा, प्रथम पृष्ठ पर स्थित हो जाएगा। तो जो ऋण आवेश था वो धन आवेश की ओर भाग रहा था, तो वो क्या हो, प्रथम पृष्ठ पर स्थित हुआ। और आपका क्या हुआ, जो धन आवेश था जो दूसरी ओर भाग रहा था वो दूसरे पृष्ठ पर जाकर स्थित हो गया। तो मैंने क्या किया कि अब एक ये आवेशित चालक और प्रथम स्टैंड यानी प्रथम विद्युत रोधी स्टैंड पर उपस्थित क्या हुआ, आपका ये आपका आवेशित धन ऋण आवेश क्या किया, उनको पकड़ रखा, ठीक है, उनके पास रखा और उसको क्या किया, हटा लिया। ठीक है, जब उसको हटाया तो उस पर क्या हुआ, धन आवेश हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर धन आवेश को ही हटा लिया। जब हटाया तो यानी कि दोनों की स्थितियां क्या बनी, आकर ऐसे बन गई। ठीक, इस प्रकार क्या हुआ, आवेश क्या हुआ, चालन द्वारा क्या हुआ, आवेशन आपका क्या हुआ, प्राप्त हो गया। दोनों पर क्या हुआ, दोनों स्टैंडों पर, दोनों अनावेशित चालक पर क्या हुई, दोनों अनावेशित चालक पर क्या हुए, एक पर धनावेश, दूसरे क्या हुआ, ऋण आवेश क्या हुई, प्राप्त हुई। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। तो इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसको लिखना कैसे, हाँ एनसी सर इसको लिखेंगे कैसे, देखो इसको लिखने के लिए मैं आप बताऊं कैसे लिखना है। जैसे मैंने बताया कि आप सभी को मैंने क्या बताया कि इसको लिखना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि आप पहले नंबर नोट के तौर पर लिखिएगा कि नंबर एक मैंने क्या किया, दो विद्युत रोधी स्टैंड लिया। इसमें क्या होता है, दो विद्युत रोधी स्टैंड है जिसमें दो अनावेशित चालक है। उन दोनों अनावेशित चालक क्या होते हैं, उन विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे हुए। ठीक है, उन दोनों अनावेशित चालक को जब एक दूसरे के संपर्क में लेकर आए, संपर्क में लाने के पश्चात क्या किया, मैंने एक आवेशित चालक लेकर गए। ठीक है, जैसे आप धन आवेशित लेकर जा रहे हो, आप ऋण आवेश भी लेके जाते हो, ले जा सकते हो कि आप जैसे धन आवेशित को लेकर गए हो वैसे ऋण आवेश रखें। जब ऋण आवेश रखोगे तो पहले क्या होगा आपका, जब ऋण आवेश रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, पहले आपका मिल जाएगा, ऋण आवेश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धन आवेश रखे थे तो धन आवेश मिला था, तुम्हारे पर ऋण आवेश रखोगे तो ऋण आवेश मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत क्या है ना। तो दूसरे स्टेप में लिखोगे, दूसरे में लिखोगे कि दोनों विद्युत रोधी स्टैंडों को, दोनों अनावेशित चालक को जब क्या करते हैं, आवेशित चालक के जब इसके पास लेकर जाते हैं तो अनावेशित चालक के भीतर उपस्थित धनायन और ऋण आयन जो होते हैं, वो ऋण आयन जो होते हैं वो आवेशित चालक की ओर क्या होते हैं, भागने लगते हैं। ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, दूर भागने लगते हैं। और जो आवेशित चालक की ओर भागते हैं वो प्रथम चालक या प्रथम अनावेशित चालक के पृष्ठ पर स्थित हो जाते हैं, और दूसरा क्या हो जाते हैं, द्वितीय अनावेशित चालक के द्वितीय पृष्ठ पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होते हैं, एक बार क्या दूसरी तीसरे स्टेप में लिखिएगा, प्रथम अनावेशित चालक को क्या करते हैं, और आवेशित चालक, ठीक है, तथा अनावेशित चालक को क्या करते हैं, एक दूसरे को संपर्क में रखते हैं और तीसरे चालक को हटा लेते हैं।
तो क्या हो जाता है, मुझे 1 पर क्या हो जाता है, धनावेश की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में फिर हम क्या करते हैं, आपको प्रथम अनावेशी चालक को क्या करते हैं, जब हम आवेशी चालक से क्या करते हैं, हटा लेते हैं, तो क्या होता है, मुझे ऋण आवेश की क्या होती है, प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार आप सभी को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप सभी की। ठीक, मोहित, हाँ भैया मोहित, इसी प्रकार आपका क्या होगा, आवेशित करने के जो ढंग होंगे इसी प्रकार होंगे। ठीक है, कामनी कहाँ थे बेटा अभी तक, बोली तो सर समझ में आ गया। ठीक, इसी तरह आना भी चाहिए। ठीक, अब इसी को सब आप सभी लोग नोट कर लीजिए, आपकी क्लास भी लंबी हो गई होगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी पर हम अपनी वीडियो को रोकते हैं। आज इसके इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कूलाम के नियम पर होगी। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, रखते हैं आपको सभी लोग को। ठीक है, जय हिंद जय भारत।